पड़ेगा पर डे का 499 रुपये। ये तो एक तरह से एयरटेल के रिचार्ज के जैसे हो गए। तो 299 में 1 करोड़ का रिचार्ज, 399 499 में भी 1 करोड़ का रिचार्ज। लेकिन ये प्लान करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये महीने की सेविंग करनी होगी, वो भी कितने साल तक। आज एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिए कि अगर आपकी इनकम आज रुक जाए तो कितने महीने या कितने साल आपका परिवार बिना किसी इनकम कमाए रह सकता है। अब सोचिए कि यही सिचुएशन सेम अगर आपके रिटायरमेंट के टाइम पर 50,000 रुपये महीने की रिक्वायरमेंट आए, जरूरत आए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। यही वो सवाल है जो अक्सर लोग रिटायरमेंट के बहुत नजदीक पूछते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और इसको न करने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं आपके सामने, और किस तरीके से आप अपना रिटायरमेंट प्लान करोगे कि 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं और 2 प्लान देने वाला हूं जिससे आप डिफाइन कर पाओगे आसानी से कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं शिवम आर्या और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शिवम इंश्योरेंस सॉल्यूशन में। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको अगला इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी रिटायरमेंट प्लानिंग का सही नॉलेज मिल सके और वो समय से अपने लिए 1 करोड़ का कॉर्पस प्लान कर सकें। तो चलिए मैं आपको यहाँ सबसे पहले पूछता हूँ कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर होती क्या है, इसका मतलब क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है नौकरी छोड़ दी या काम करना छोड़ दिया, बस रिटायरमेंट हो गया। नहीं, रिटायरमेंट का असली मतलब होता है कि आपकी एक्टिव इनकम का बंद हो जाना, लेकिन आपके खर्चे कंटिन्यूअस चालू रहना। आज सैलरी हो या बिजनेस हो, घर का खर्च, पढ़ाई, बच्चों की ईएमआई है, इंश्योरेंस प्रीमियम है और बाकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद सैलरी बंद हो सकती है और ये सारे खर्चे नहीं, लेकिन कुछ खर्चे इसमें से भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट का मतलब यही है कि आज की इनकम से भविष्य की इनकम तैयार करना, क्योंकि इस जिंदगी की 2 पाली हैं। जिस तरह से क्रिकेट मैच होता है, उसके अंदर फर्स्ट पाली सेकंड पाली होती है, वैसे ही आपकी जिंदगी की फर्स्ट पाली है 60 तक की रिटायरमेंट की और दूसरी पाली है 60 के बाद की। तो इन दोनों पालियों का प्रोविजन आपको इसी पाली में करना होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं कि एक विनोद जी हैं, एक काल्पनिक नाम है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है। उनकी इनकम अच्छी थी, घर चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखे थे, लेकिन रिटायरमेंट के लिए उन्होंने कभी अलग से प्लानिंग नहीं की। उनका सोचना था अभी तो रिटायरमेंट में 10-15 साल हैं मेरे पास, पहले बच्चों की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, फिर रिटायरमेंट देखेंगे। समय निकलता गया और फिर बच्चों की हायर एजुकेशन आई और फिर शादी की जिम्मेदारी आई, घर के दूसरे खर्च बढ़े और रिटायरमेंट के लिए जो पैसा अलग से रखा जाना चाहिए था वह दूसरे खर्चों में इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया। जब विनोद जी की उम्र 55 से 56 साल हुई, तब उन्होंने पहली बार कैलकुलेशन की कि रिटायरमेंट पर मेरे पास फंड तो सफिशिएंट है ही नहीं। और अक्सर हर भारतीय ये गलती दोहराता है, पहले वो दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देता है और जो अपने लिए मेन प्रायोरिटी है उसको सबसे बाद में रखता है। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मिस्टेक आप कम से कम मत करना। अब उनके सामने 3 ही विकल्प थे। पहला, रिटायरमेंट को आगे बढ़ाना, यानी कि काम करते रहना, सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 60 के बाद भी काम करते रहना। दूसरा, अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना, जो आपने 30 से 40 साल पहले बनाई थी उसको कम करना। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती थी उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत देर तक टाला और ये गलती बहुत लोग करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूं कि 1 करोड़ का कॉर्पस क्यों चुनना चाहिए।
मान लेते हैं कि आज की डेट में आपकी इनकम मान लेते 40,000 रुपये महीने की है, ठीक है। लेकिन जब 60 साल के होंगे उस टाइम पर जो खर्चे अभी हैं आपके, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, जो शादी के लिए जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन 60 के बाद ये सब खर्चे कम हो जाएंगे, तो भी आप 40 से 50,000 की इनकम के अंदर आप तो अपना गुजारा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब चलते हैं 1 करोड़ का ऑब्जेक्टिव क्या है। 1 करोड़ का ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए आप किसी पेंशन प्लान के अंदर रखेंगे तो उसका 6% ब्याज, या बैंक में भी रखेंगे तो 6% का ब्याज आपको लगभग 6 लाख रुपए मिलेगा। उसका मतलब होगा कि 50,000 रुपये महीने की इनकम आपकी बाकी की जिंदगी के लिए मिलना शुरू हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसलिए हमने 1 करोड़ का प्रोविजन लिया है। अब इस 1 करोड़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, और किस तरीके से ये 1 करोड़ रुपए प्लान करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है और आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र पर मुझे 1 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। जी हाँ, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने प्लान लिया है जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर 715 है। और इस 715 टेबल के अंदर आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 30 साल की उम्र ली है और मैंने यहाँ पर लिया है आपका ये 29 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है। और 29 लाख के सम एश्योर्ड के साथ में अब आपको मिलने वाला है क्या प्रीमियम, मात्र 299 रुपए। केवल 299 रुपए की अगर आप पर डे की बचत करते हैं, मंथली आपकी हो गई 9,280 रुपए, ईयरली हो गई आपकी 1,08,960 रुपए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये महीने की सेविंग करनी होगी। वो भी कितने साल तक? वो करनी है आपको 30 साल तक। 30 साल तक आपको ये पैसा जमा करना है। अब ये देखते हैं कि इससे मिलेगा क्या। अगर 30 साल तक ये पैसा जमा करेंगे तो 30 साल के बाद आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल, और 60 साल पर आपको मिलेगा 1,01,79,000 रुपए। जी हाँ, ये अमाउंट आपको आपके रिटायरमेंट पर मिलने वाला है। इस प्लान के अंदर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 32,68,800 रुपए, और मिलेगा आपको 1,01,79,000 रुपए। इसके अलावा इसके अंदर और भी फैसिलिटीज हैं, तो वो क्या फैसिलिटीज हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो आपने ये प्लान लिया और ये शुरू हो गया आपकी 30 साल की उम्र से, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपका इसके अंदर रिस्क कवर मिलेगा। रिस्क कवर क्या मतलब है कि इस प्लान के चलने के दौरान अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, गॉड फॉरबिड, तो उस सिचुएशन में नेचुरली यानी कि किसी बीमारी के कारण डेथ होती है तो 37,61,000 का इसके अंदर आपको नेचुरल केस में रिस्क कवर मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट के कारण होती है तो ये मिलेगा आपको 66,61,300 रुपए। जी हाँ, आपका ये पहले दिन से कवर है, पहली साल से ही आपका ये कवर स्टार्ट हो जाएगा, और ये हर साल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये कवर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। पहला, आप जो है अपने लाइफ के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस भी इकट्ठा कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ अगर इस दौरान कोई भी दुर्घटना होती है उस केस में अपने फैमिली को एक बड़ा फंड देकर जाएंगे, जिससे कि उस फैमिली को अपने रेगुलर खर्चों के लिए किसी और के सामने हाथ ना फैलाने पड़ेंगे। 60-70 लाख रुपए से वो अपना कोई बिजनेस डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अगर बच्चे की शादी का टाइम है तो शादी भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ये प्लान चलता रहेगा। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको इस प्लान से ये अमाउंट दे दिया जाएगा, 1,01,79,000। अब देखिए मजे की बात, अब 30 साल तक तो आपने ये पैसा जमा किया और 60 साल पे 1 करोड़ रुपए का आनंद ले लिया। अब 1 करोड़ रुपए को आप बैंक में डाल दो, 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए साल का आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा बाकी की जिंदगी के लिए। अब इसके बाद एक और कमाल की बात देखिए कि इसी प्लान से
इसी प्लान से आपको 29 लाख रुपए का, यहाँ पर ये वाली चीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। एक्सीडेंटल केस में ये वाली चीज नहीं मिलेगी, केवल ये एक सम एश्योर्ड का आपका कवर अगले 100 साल की जिंदगी के लिए फिक्स हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, 100 साल तक अगर आप जिएंगे तो 29 लाख रुपए आपको LIC ऑफ इंडिया से फिर से मिलेगा। और अगर बीच में भी कभी जाना होता है 80 साल की उम्र पे, 85 साल की उम्र पे, तब भी आपके नॉमिनी को, यानी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को 29 लाख रुपए फिर से मिलेगा। यानी कि लगभग 1,31,32 लाख रुपए का प्रोविजन हो जाएगा मात्र 299 रुपए में, 300 रुपए के अंदर। है ना कमाल का प्लान। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा प्लान। दूसरे प्लान में आपको यहां पर मिलने वाला है, दूसरे प्लान में चलेंगे आप। हम आ चुके हैं प्लान प्रेजेंटेशन स्क्रीन में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है न दोस्ती बड़ी न प्यार बड़ा, जो इसे निभा दे वो इंसान बड़ा, यानी LIC आपके साथ हमेशा। तो यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जीवन लाभ प्लान का, ठीक है। यहाँ पर जीवन लाभ प्लान 736 नंबर टेबल है, इसमें एज 30 साल ली है और इसके अंदर सम एश्योर्ड में ले रहा हूँ 38 लाख रुपए का, जिसके अंदर टर्म रहेगा 25 साल और पैसे आपको देने हैं केवल 16 साल। अब 16 साल पैसे देने के बाद आपको मिलने वाला क्या है वो सबसे पहले देखना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा पर डे का 499 रुपए। ये तो एक तरह से एयरटेल के रिचार्ज के जैसे हो गए। तो 299 में 1 करोड़ का रिचार्ज, 499 में भी 1 करोड़ का रिचार्ज, लेकिन ये 16 साल देना है, यानी कि 15,501 रुपए आपको मंथली सेविंग करनी होगी और ईयरली होगी 1,82,125 रुपए। हाफ ईयरली ये अमाउंट आएगा और क्वार्टरली ये अमाउंट आएगा। अब ये दोनों अमाउंट आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो मैच्योरिटी पर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,01,65,000, यानी कि मैच्योरिटी पे लगभग सेम अमाउंट मिलने वाला है। कितना? 1,01,65,000। उसमें मिल रहा था 1,01,79,000। और यहाँ पर प्रीमियम जो जमा हो रहा है वो 29 लाख हो रहा है और वहां पर 32 लाख कुछ रुपए हो रहा था, ठीक है। दोनों प्लान के अंदर आपको टोटल में देखेंगे तो प्रीमियम कम जमा करना है, लेकिन ईयरली में देखेंगे तो प्रीमियम ज्यादा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 30 साल में देना है वो पैसा और यहाँ 16 साल में देके फ्री हो जाओगे और 5 साल पहले भी पैसा मिल जाएगा। इसलिए ये प्लान आपके हिसाब से सूटेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है कि 15,000 महीने की सेविंग कर पाओ, तो आप उसको 9-10 हजार रुपए की सेविंग के लिए चूज कर सकते हो। और वहां पर रिस्क कवर 29 लाख रुपए का एडिशनल रिस्क कवर है इससे ज्यादा। तो यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये प्लान आपका शुरू हो गया 30 साल की उम्र पे, 32 साल से शुरू हो गया और 39 लाख रुपए नेचुरल रिस्क कवर है, 39,86,86 हजार रुपए, और 77,86,000 का अमाउंट है इसके अंदर। वो है कैसा? एक्सीडेंट के कारण। अगर इस प्लान के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो उस केस में आपका इतने लाख से रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, नेचुरल, और ये होगा एक्सीडेंटल। अब यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं हम कि इसमें पैसा हमें केवल 16 साल ही देना। यहाँ पे हमारा जैसे ही 16 साल पूरे होंगे प्रीमियम देना बंद हो जाएगा और 16 साल की उम्र तक हमारा एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,67,6,74,000 के आसपास का हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा लाइफ का रिस्क कवर भी बढ़ जाएगा और हमारा प्रीमियम भी रुक जाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और यहाँ से हम दूसरी जरूरत के लिए पैसे बचा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 25वें साल जैसे ही आपकी उम्र 55 साल होगी, आपको 1,01,65,000 रुपए दे दिया जाएगा और ये प्लान बंद हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपके लिए दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर है। कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। उस प्लान का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर या कम है या ज्यादा है तो उसके हिसाब से कस्टमाइज प्लान भी दे सकता हूं। तो अगर आप अपने लिए ये प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है और वीडियो में एंड तक रुके, आपने सारी चीजें समझी, देखी, उसके आधार पर आपके क्या कहना है। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है
या बिल्कुल भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत है तो कितने अमाउंट की करनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, राइट? तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। If you like this video, then share it to your friends and family circle, friend circle also, so that they can plan for himself and उनकी जो फैमिली है उसकी भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट हो इसके माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।